नाजरीन, मैं आपको क्रिकेट के कुछ दिलचस्प मैचेस के हवाले से बताना चाहता हूँ। ये मैचेस जिन्हें आप दुखी लम्हात की घड़ियाँ कह सकते हैं, और ये वो मैचेस हैं जो यादगार हैं, जो कभी नहीं भूलेंगे। और इनकी थोड़ी सी तफसील कुछ इस तरह से है कि नाजरीन, आप जानते हैं कि T20 के बड़े चर्चे हैं आजकल। 1 जून के बाद जो है वो वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में शुरू होने जा रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि T20 का पहला वर्ल्ड कप जो है वो 2007 में खेला गया था जोहान्सबर्ग में, जनूबी अफ्रीका में। और इसका फ़ाइनल दो रवायती हरीफों के बीच में हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान फ़तह के करीब था, लेकिन आखिरी लम्हात पर एक गलती ने पाकिस्तान को इस मैच से बाहर कर दिया और पहला जो T20 वर्ल्ड कप था वो भारत ने जीत लिया था। और ये जो गलती है वो मिसबाह उल हक की थी। मिसबाह उल हक जो हैं वो खेल रहे थे और बड़ा जमकर खेल रहे थे। उम्मीद थी कि वो बहुत जल्द इस मैच को ले लेंगे और पाकिस्तान फतह याब हो जाएगा। लेकिन आखिरी ओवर में पाकिस्तान को 13 रन्स की ज़रूरत थी और मिसबाह बहुत फिट खेल रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने ओवर के चौथी गेंद पर एक स्कूप खेला और उनका ये ख्याल था कि उस स्कूप से छक्का लग जाएगा और पाकिस्तान फतह याब हो जाएगा। लेकिन वो स्कूप कमज़ोर था और दरमियान में ही पकड़े गए। ये गेंद थी जोगिंदर शर्मा की और इसको फाइन लेग पर उन्होंने पकड़ लिया कैच को और इस तरह से वो आउट हो गए। और यूँ पाकिस्तान जो है वो इस मैच से बाहर हो गया, फ़ाइनल हार गया। और अगर मिसबाह उल हक की गलती ना करते तो पहला फ़ाइनल जो T20 का था वो पाकिस्तान जीता और तारीख़ में हमेशा के लिए ये रकम कर दिया जाता कि पहला T20 पाकिस्तान के नाम है। तो इस तरह मिसबाह उल हक जो है वो आज तक इस शॉट पर पछता रहे हैं और वो कहते हैं कि दरअसल मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो खिलाड़ियों को अपने आप पर काबू रखना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इक्वल रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस की सज़ा हमें ये मिली कि हम ये मैच जीत गए। तो ये पाकिस्तान के हवाले से जो दुखी मैचेस हैं उनमें से ये एक मैच था। इसी तरह आप जानते हैं कि क्रिकेट में हमेशा कभी गम कभी खुशी के लम्हात आते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बड़ी ज़बरदस्त थी और वो सारे के सारे मैच खेलती हुई जीतती हुई आगे बढ़ रही थी और जीतते जीते सेमीफाइनल तक पहुंच गई। सेमीफाइनल तक भारत कोई मैच नहीं हारी थी और दुनिया क्रिकेट के नाकदीन ये कह रहे थे कि भारत जो है ये सेमीफाइनल जीत कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और लेकिन ये ऐसा ना हो सका। हुआ यूँ कि पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जो है उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और मेरे ख्याल है दोनों टीमों में यही फ़र्क सेंचुरी थी कि स्टीव स्मिथ के 100 रन ना होते तो भारत ये मैच आसानी से जीत जाता। मैच को बचाने के लिए भारतीय कप्तान जो SM धोनी हैं उन्होंने निस्फ सेंचुरी भी बनाई, लेकिन उनकी ये निस्फ सेंचुरी किसी काम की ना आई और मैच से चंद ओवर पहले ही पता चल गया था कि भारत ये मैच हारा है। इसमें जो दुखी तरीन लम्हा था वो ये था कि भारतीय शायकीन जो हैं वो क्रिकेट स्टेडियम को छोड़कर चले गए थे कि हमारी टीम तो हार रही है, लेकिन जाते जाते किसी ने SM धोनी की आंखों में आंसू नहीं देखे। वो पवेलियन में बैठे अपनी इस नाकामी पर रो रहे थे और मैं कहता हूं कि दुनिया के समझदार कप्तान धोनी का रोना ही एक लम्हा फ़िक्रिया था और ये बड़ा दर्दनाक मौका था कि धोनी अपनी शिकस्त पर रो रहे थे। और याद रहे कि ये मैच जो है ये स्टीव स्मिथ ने जितवाया था और स्टीव स्मिथ की कल यानी 21 मई को बर्थडे थी। क्रिकेट की दुनिया के दुखी लम्हात में एक लम्हा पाकिस्तान के हवाले से और भी है और वो 1999 का वर्ल्ड कप है। नाज़रीन, 1999 के वर्ल्ड कप में दुनिया की ताकतवर टीम जो है वो पाकिस्तान की थी, बल्कि मैं ही समझता हूँ कि दुनिया में जितने भी वर्ल्ड कप हुए उसमें सबसे बेहतरीन टीम जो पाकिस्तान की थी वो 1999 में थी। पाकिस्तान की टीम खेलते खेलते जीतते जीतते सेमीफाइनल जीती, उसके बाद फ़ाइनल में चले गई, लेकिन फ़ाइनल में जाने से पहले एक लम्हे ने ये मैच हमें हरा दिया और हम फ़ाइनल हार गए थे। वो लम्हा ये था कि फ़ाइनल से पहले 2 दिन पहले बारिश हो रही थी और फाइनल से 1 दिन पहले भी टका के बारिश हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान के जो मायनाज बल्लेबाज एजाज़ अहमद जो कि रूम शेयर करते थे वसीम अकरम का, उन्होंने वसीम अकरम से कहा कि बारिश हो रही है तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला कीजिएगा। तोते की तरह रटाया उन्होंने कि आपने पहले बॉलिंग करनी है, लेकिन दुनिया हैरान रह गई, मुबसरीन हैरान रह गए और सारे के सारे शुज़दर रह गए कि जब वसीम अकरम ग्राउंड में गए और वो टॉस जीता, उन्होंने टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग का फ़ैसला कर लिया। इस फैसले पर सारे सटपटाए और बाद में यही फ़ैसला हमारी शिकस्त की वजह बना। तो वो एजाज़ अहमद बताते हैं कि जब ये फ़ैसला करके वापस आए तो मैं पैड बांध रहा था तो मेरे पास बैठे इमरान खान ने कहा कि क्या पैड बांधने आपने, मैच तो आप हार गए हैं।
तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वसीम अकरम की एक गलती ने पाकिस्तान को फ़ाइनल हरा दिया था, वरना पाकिस्तान दूसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीतने की पोजीशन में था। और ये सवाल आज भी गर्दिश करता है कि वसीम अकरम ने ये फ़ैसला क्यों किया था। क्रिकेट के दुखी लम्हात में एक लम्हा और भी है, और वो लम्हा है न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान एक मैच का। न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के इस मैच में न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 292 का हदफ दिया, और इस हदफ को चेज़ करते हुए न्यूजीलैंड के बॉलर्स जो हैं वो छाए रहे, और वेस्ट इंडीज़ के जो बल्लेबाज थे वो धड़ाम हो गए। 164 रन पर उनकी 7 विकेटें गिर गई थीं। लेकिन इन द मीन वाइल ब्रॉथवाइट वो अपनी टीम को रेस्क्यू करने के लिए आए, और उन्होंने अपनी पहली वनडे सेंचुरी भी बनाई इस मैच में, और ये इतनी शानदार उनकी इनिंग्स थी कि वो फतह की करीब तक चले गए। तो आखिरी 7 गेंदों पर 6 रन्स दरकार थे, और वाइट ने ये सोचा कि मैं एक छक्का लगा देता हूँ, और ये जो छक्का है ये हमारी किस्मत बदल देगा और हम ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब उन्होंने ये छक्का मारा तो न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट बाउंड्री लाइन पर खड़े थे, और उन्होंने बाउंड्री लाइन के रस्से से चंद इंच पहले ये कैच पकड़कर उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, और इस तरह से वेस्ट इंडीज़ ये मैच हार गई। कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं वो आज भी इस शिकस्त को याद करके दिलगीर हो जाते हैं, गमनाक हो जाते हैं, और उनका ये ख्याल था कि ये वो मैच है जिसे न्यूजीलैंड हमारे जबड़ों से छीन कर ले गई थी। तो ये क्रिकेट के कुछ दुखी लम्हात हैं, और इन्हीं लम्हात में एक खुशी की जो लम्हात हैं उनमें ये भी है कि 21 मई को पाकिस्तान के लेजेंडरी ओपनर सईद अनवर ने चेन्नई में भारत के ख़िलाफ़ 194 रन की इनिंग्स खेली थी, और ये वनडे क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर है जो अभी तक शायद टूटा नहीं है, और उस हवाले से हम सईद अनवर को अपना हीरो कहते हैं। तो कभी खुशी कभी गम के इन लम्हों में मैंने जो आपके दुखी लम्हात बताए उसका असर ज़ाहिर करने के लिए मैंने आपको एक खुशी की खबर भी सुनाई। तो नाज़रीन, ये मेरा व्लॉग था आज का, तो इस पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।